हेलो दोस्तों, इंजॉय विथ स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे क्लास 12th के बायो के कुल 20 क्वेश्चंस और ये क्वेश्चंस बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए सबसे महत्वपूर्ण हैं। आइए हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, बीजांड का वह स्थान जहाँ बीजांड व्रंत जुड़ा होता है उसे कहते हैं निभाग कहते हैं, या फिर नाभिका, केंद्रक या माइक्रोपाइल। आपका राइट आंसर होगा नाभिका। क्या होगा? राइट आंसर नाभिका होगा। अगला क्वेश्चन है, सेकेंड क्वेश्चन, पराग नलिका का अध्यावरण द्वारा बीजांड में प्रवेश कहलाता है। क्या कहलाता है? निभागी युग्मन कहलाता है कि अंडद्वारी प्रवेश कहलाता है, इनमें से दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। आपका राइट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। क्या होगा? इनमें से कोई नहीं। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, बहुसंघी दशा पाई जाती है। ये 2017 और 18 में पूछा गया क्वेश्चन है। अब इसमें देखिए, बाह्य दलपुंज में पाया जाता है कि जयांग में पाया जाता है या पुमांग में पाया जाता है या दलपुंज में पाया जाता है। तो आपका राइट आंसर होगा पुमांग में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? पुमांग में पाया जाता है। पुमांग में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 112 लघु बीजाणुओं के निर्माण हेतु लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं में कितने अर्धसूत्री विभाजन होंगे? 56 होंगे कि 28 होंगे या 112 होंगे या 224 होंगे? आपका राइट आंसर होगा 28। कितना होगा? राइट आंसर आपका 28 होगा। अब अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, भ्रूणपोष में गुणसूत्रों की संख्या होती है। या फिर इसी क्वेश्चन को घुमाकर ऐसा पूछ सकता है, आवृतबीजी पौधों के भ्रूणपोष में गुणसूत्रों की संख्या x होती है। कितनी x होती है? 2x होती है या फिर 3x होती है या x होती है या इनमें से कोई नहीं? आपका राइट आंसर होगा 3x। कितने? 3x का राइट आंसर कितना होगा? भ्रूणपोष में गुणसूत्रों की संख्या 3x होगी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा कूट फल है? सेब है कि अंगूर है कि आम है या मटर है? तो आपका कूट फल है सेब। क्या है? सेब। आपका राइट आंसर होगा सेब। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 7वां नंबर का क्वेश्चन। 7वें नंबर के क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रतिमुखी कोशिकाएं वह होती हैं जो उपस्थित होती हैं। ये 2018 में पूछा गया है। निभागीय छोर पर होता है या फिर अंडद्वार छोर पर होता है या मध्य में होता है या इनमें से कोई नहीं? आपका राइट आंसर होगा निभागीय छोर पे। किसमें? निभागीय छोर में। किसमें होगा? निभागीय छोर पे। आपका राइट आंसर क्या होगा? निभागीय छोर पे क्या होती हैं? प्रतिमुखी कोशिकाएं पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, 8वां नंबर का क्वेश्चन। अगली स्लाइड में जाते हैं। 8वें नंबर के क्वेश्चन में देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकाएं सभी प्रकार के भ्रूणपोष में पाई जाती हैं? सह कोशिकाएं पाई जाती हैं कि अंड कोशिका पाई जाती है या प्रतिमुखी कोशिका पाई जाती हैं या ये सभी पाई जाती हैं? आपका राइट आंसर हो जाएगा ये सभी कोशिकाएं इनमें पाई जाती हैं। आपके भ्रूणपोष में सभी कोशिकाएं पाई जाती हैं। आपका राइट आंसर होगा ये सभी कोशिकाएं।
अगला क्वेश्चन हम देखेंगे 9वें नंबर का क्वेश्चन, परिभ्रूणपोष पेरिस्पर्म अवशेष हैं। बाह्य अध्यावरण का, अंतः अध्यावरण का, बीजांड द्वार का या बीजांड काय का। किसका है? आपका राइट आंसर हो जाएगा बीजांड काय। क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका हो गया बीजांड काय। क्या हो जाएगा? बीजांड काय का। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे 10वें नंबर का क्वेश्चन, द्विनिषेचन क्रिया होती है किस ग्रुप के पौधे में आपका द्विनिषेचन की क्रिया होती है? शैवाल में होती है कि ब्रायोफाइटा में होती है या नतीजे पौधे में या अनावृत्तीय पौधों में? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अनावृत्तीय बीजी पौधे में। किसमें? अनावृत्तीय बीजी पौधों में क्या पाया जाता है? द्विनिषेचन पाया जाता है। इसका मतलब आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 11 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक आभासी फल नहीं है? क्या नहीं है? आभासी फल नहीं है। कौन कौन सा दिया? सेब, स्ट्रॉबेरी, अखरोट या आम। आपका राइट आंसर होगा आभासी फल कौन सा नहीं है? आपका आभासी फल आम नहीं है। क्या नहीं है? आम नहीं है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? घा ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? सही। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे 12वें नंबर का क्वेश्चन, भ्रूणपोष की कोशिकाएं होती हैं, अगुणित होती है, द्विगुणित होती है, त्रिगुणित होती है या चौगुणित होती है? बताइए कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा कि भ्रूणपोष की कोशिकाएं होती हैं? तो भ्रूणपोष की कोशिकाएं त्रिगुणित होती हैं। कैसी होती हैं? त्रिगुणित। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? त्रिगुणित। क्या हो जाएगा? त्रिगुणित। इसका मतलब ऑप्शन नंबर क्या है? गा सही है। क्या है? गा सही है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे 13 नंबर का क्वेश्चन। 13 नंबर के क्वेश्चन कहता है कि टैपिटम, क्या है? टैपिटम परत का कार्य होता है। टैपिटम परत का क्या कार्य है? देखते हैं। दिया हुआ है पराग कणों को नष्ट करना, अंतःस्तर या एंडोथीलियम का निर्माण करना, पराग कणों का निर्माण करना, पराग कणों का पोषण। आपका राइट आंसर होगा पराग कणों का पोषण। क्या है? पराग कणों का पोषण। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? घा ऑप्शन आपका सही है। क्या है? घा ऑप्शन आपका क्या है? सही है। टैपिटम का कार्य क्या है? पराग कणों का पोषण करना होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 14 नंबर का क्वेश्चन। 14 नंबर के क्वेश्चन में दिया है भारतीय भ्रूण विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? अब भारतीय भ्रूण विज्ञान के जनक में कौन होंगे? यहाँ पे दिया है पहला ऑप्शन राम उदार, B.N. प्रसाद और P.N. मेहरा या प्रोफेसर महेश्वरी। कौन सा आपका राइट आंसर है? आइए देखते हैं कौन सा राइट आंसर है आपका। प्रोफेसर महेश्वरी। क्या है? प्रोफेसर महेश्वरी आपके राइट आंसर हैं। यही आपके क्या है? भारतीय भ्रूण विज्ञान के जनक हैं। क्या है? भारतीय भ्रूण विज्ञान के जनक। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या है? सही। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका प्रारूपी आवृत्तबीजी परागकोश में लघु बीजाणुधानियों में की संख्या होती है? कितनी होती है? लघु बीजाणुधानियों की संख्या 1 होती है कि 2 होती है या 3 होती है या 4 होती है? तो आपका राइट आंसर होगा लघु बीजाणुधानियों की संख्या होती है आवृत्तबीजी में 4 होती है। कितनी होती है? 4। आपका राइट आंसर कितना हो जाएगा? 4। घा ऑप्शन आपका सही हो गया। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं
नेक्स्ट स्लाइड में जाएंगे, 5वें। इसमें देखते हैं आपका 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 200 लघु बीजाणुओं के निर्माण के लिए प्रकार्यात्मक लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं में कितने अर्धसूत्री विभाजन होंगे। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा कि 400 होंगे, 50 होंगे, 200 होंगे या 100 होंगे। आपका राइट आंसर कितना हो जाएगा, 50 आपके प्रकार्यात्मक लघु बीजाणु कोशिकाएं होंगी। अर्धसूत्री विभाजन 50 कोशिकाओं का क्या होगा। आपका कौन सा खा वाला ऑप्शन आपका सही है। कौन सा खा ऑप्शन क्या है, सही है। कौन सा खा ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्या में परागकण होते हैं, किसके द्वारा होते हैं परागण, किसके द्वारा। सैल्विया में परागण होता है जल द्वारा, वायु द्वारा, कीटों द्वारा, इनमें से कोई नहीं। आपका राइट आंसर होगा कीटों द्वारा। क्या हो जाएगा, कीटों द्वारा। इसका मतलब आपका राइट आंसर क्या हो गया, कीटों द्वारा। गा ऑप्शन क्या है, सही है। सैल्विया नामक पौधे में क्या होता है, कीटों द्वारा परागण होता है। अगला क्वेश्चन इसी कड़ी में हम देखेंगे, निम्नलिखित में से किसमें कीट परागण होता है। गुड़हल में होता है कि अंजीर में होता है, गेहूं में होता है, हाइड्रिला में होता है। आपका राइट आंसर होगा इसमें अंजीर में। किसमें, अंजीर में आपका क्या होता है, कीटों द्वारा परागण होता है। ऑप्शन नंबर खा आपका क्या है, सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 20। नेक्स्ट स्लाइड में जाएंगे, आपका इसमें 19 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि यदि किसी पौधे की पत्ती की कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या 24 है तो उसके भ्रूणपोष, ये भ्रूण नहीं भ्रूण है, क्या है, भ्रूणपोष में गुणसूत्रों की संख्या होती है 12 होती है कि 24 होती है, 36 होती है या 48 होती है। आपका राइट आंसर हो जाएगा 36। कितना हो जाएगा, 36। कितना हो जाएगा, 36। गा नंबर ऑप्शन अब क्या है, सही है। क्या है, गा नंबर। क्वेश्चन नंबर 20, निभाग पाया जाता है परागकणों में, बीजांड में या भ्रूणपोष में या सभी में। किसमें पाया जाता है, आपका निभाग पाया जाता है। आपका आंसर हो जाएगा बीजांड में। किसमें, बीजांड में आपका भ्रूणपोष पाया जाता है। इसका मतलब राइट आंसर आपका क्या हो गया, खा ऑप्शन हो गया। यदि चैनल में आप नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, और पुराने हैं तो इसको आप ध्यान दीजिए। क्लास 12 के बायो में आए हुए क्वेश्चन और ये आने का चांस है। प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।